नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कोटा स्टडी पॉइंट मनोहर थाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वर्तमान समय बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी का समय है। सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं नजदीक है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी को निराश नहीं होना है, क्योंकि इस वक्त हमें हौसला बनाए रखना है, हमारी मेहनत को जारी रखना है। विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया के पार जाते हैं। अरे बहादुर रौंद कर तूफान दरिया के पार जाते हैं, और भंवर में डूबते हैं वो जो हिम्मत हार जाते हैं। भंवर में डूबते हैं वो जो हिम्मत हार जाते हैं। मतलब प्रिय विद्यार्थियों, जो भी अपने इस समय में मेहनत करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, हौसला बनाए रखेंगे, वो बड़े बड़ी कठिनाइयों को भी रौंद देंगे और अच्छे परिणाम लाएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी भंवर में डूब जाएंगे, यानी कि इस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, समय के अनुसार अपनी स्टडी को जारी नहीं रखेंगे, भंवर में डूब जाएंगे और भंवर में डूब करके हिम्मत को हार जाएंगे। वर्तमान समय हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण समय है, ये गोल्डन समय है। इस समय हमें मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए बोला गया है कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ जाना प्रिय विद्यार्थियों, थक कर मत बैठ जाना प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। एक दिन मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। यदि आप जीवन में सफल हुए, बहुत अच्छी बात है। आप सफल नहीं भी हुए, कोई बात नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे हमें स्वीकार करना है। असफलता हमारे लिए कोई हार का विषय नहीं है। असफलता एक चुनौती होती है। अगर हम कभी असफल हो भी गए तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। विद्यार्थी जीवन संघर्षों का जीवन है, कठिनाइयों का जीवन है, आगे बढ़ने का जीवन है, और इस जीवन में असफलताएं आती रहती है। क्योंकि आपने देखा है, यहां पर हमने लिखा है असफलता, यहां पर असफलता है, लेकिन असफलता में पीछे सफलता छिपा हुआ है। इस शब्द के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि असफलता मात्र 10% है। इसमें 10% है और बाकी 90% हमारे लिए सफलता है। यानी कि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को जीवन में हार नहीं मानना है। वो एक दिन सफल होगा, लेकिन उसको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में अनुभव की भट्टी में मेहनत की तपस्या करनी पड़ती है, और उसके अनुसार वो जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। यही ध्यान रखना है, हौसला बनाए रखना है। बोर्ड परीक्षाएं कोई बड़ा विषय नहीं होता है, बस आपको मेहनत करनी है और हिम्मत दिखानी है, और बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक विषय को गहराई से पढ़ना है। पढ़ाई किस प्रकार करनी है? पढ़ाई हमें पहले प्रत्येक विषय के छोटे छोटे प्रश्न उत्तर पर विशेष तौर पर विचार करना है। जब हमें छोटे छोटे विकल्प, छोटे छोटे कथन और छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर हमें पूर्ण रूप से समझ में आ गए, तो उसके पश्चात वो छोटे प्रश्नों से ही बड़े प्रश्नों का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह नहीं सोचना है कि हमें पढ़ाई करते वक्त याद नहीं होता है। यदि हम ये सोचेंगे तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक एनर्जी ऐसी होती है कि जैसा हम सोचते हैं वह वैसा ही करती है। यदि हम सोचेंगे कि हमें याद नहीं हो रहा है तो हमें याद नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा इन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको एक ही बात सोचना है कि याद मुझे ही हो रहा है। अगर ये एनर्जी आपके अंदर है तो आपको हमेशा याद होगा।
लेकिन 99% विद्यार्थी यही सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये मेरे से नहीं होगा। और ये नहीं का जो परिणाम होता है फिर वो नहीं होता है, फिर उसमें आप सफल नहीं होते हैं। इसलिए हमें विशेष तौर पर ध्यान यही रखना है कि जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहला काम है हमारा मेहनत करना। किसी भी काम को करने से पहले अगर हमारे मन में ये आता है कि ये मेरे से नहीं होगा, तो 99% वो काम आपसे नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचें कि ये काम मैंने शुरू किया है और ये मेरे से ही होगा, तो वो 100% होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमारा जीवन संघर्षों का जीवन है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद।